आपने पहले भी एक दो प्रोग्राम में देखा होगा कि एक महाशय आए और आकर मेरे ऊपर उन्होंने एक डब्बा फेंका और फिर चले गए। उसके बाद सबने उनसे कहा कि तुमने ऐसे माता जी को क्यों किया? तो मुझसे आकर रो के कहने लगा, माता जी मैंने ऐसे कभी किया नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे करूँगा? मैंने कहा बहरहाल आपने किया तो था। तो उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता ही है। जब परमात्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति संसार में विचरण करती है तो विनाशकारी शक्तियां भी अपना असर दिखाती हैं। आपने रामचंद्र जी के ज़माने में सुना था कि जब मुनि लोग, तपस्वी लोग यज्ञ वगैरह करते थे तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए, अशांत करने के लिए बहुत से लोग, जिन्हें कि हम लोग राक्षस कहते हैं, वो हड्डियां ला करके डालते थे। इसमें उनका क्या लाभ था? इससे उनका कौन सा लाभ होने वाला था? कोई सा भी इसमें उनका लाभ नहीं था। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? वो ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा करने से महापाप लगेगा। इसी प्रकार मनुष्य भी इस कलयुग में अनेक तरह की बाधाएं परमात्मा के कार्य में करते रहते हैं। विशेषकर कलयुग की एक बड़ी खूबी है, कृष्ण ने कहा था कि विनाशाय च दुष्कृतां और परित्राणाय साधुना। आजकल दुनिया में कोई भी पूरा साधु नहीं है और कोई भी पूरा दुष्कृत नहीं है। बड़े बड़े साधुओं के दिमाग में भी शैतान घुसे हुए हैं और बड़े बड़े शैतानों के दिमाग में भी थोड़ी परमात्मा की लहर आ रही है। यही कलयुग है, यही द एज ऑफ कन्फ्यूजन है। इसके अलावा इस संसार में आजकल अनेक मार्गों से, अनेक से राक्षसों ने भी एक गुप्त रूप से, एक सूक्ष्म रूप से जन्म लिया हुआ है। उनके भी बहुत बुरे वातावरण सारे दूर फैले हैं। जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस हैं वैसे ही उनके भी वाइब्रेशंस हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को खींचती, उसको नीचे की ओर खींचती हैं, उसको हर समय डुबाना चाहती है, उसका ऊंचा उठना रोकती है। ये धरती और ये जड़ तत्व, ये भी अंदर से प्रकाशित है। ये धरती भी जानती है, ये भी समझती है, लेकिन ये जिस जड़ तत्व से बनी हुई है वो जड़ तत्व भी हमें नीचे खींचता है। अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप ज़मीन पर बैठे तो आप बैठ नहीं सकते। एक मरा हुआ पेड़, उसकी कुर्सी बनाई गई, उस पर आपको बैठने की आदत हो गई, अब आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते। शरीर ने गुलामी कर ली उस कुर्सी की। कुर्सी की गुलामी तो बहुत दूर तक जाती है। ये तो एक साधारण कुर्सी की बात हो गई। उसके बाद जब कुर्सी की बहुत बड़ी बड़ी गुलामियां हो जाती हैं तो किसी भी हालत इंसान कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। उसके भी अनेक नाटक आप लोग देखते रहिए और हम भी देखते रहते हैं। इसी प्रकार ये जड़ तत्व हमें खींचता है नीचे में, हर समय इस आत्मा को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, इसके आनंद को नष्ट करने के लिए। एक माँ के रूप में मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने अंदर छिपी हुई आत्मा की शक्ति को जगा करके इस जड़ तत्व के ऊपर आप आ जाए। इस जड़ तत्व को अगर आपको वास्तविक इसका आनंद उठाना है तो इसके खोपड़ी पे सवार हो जाए। जैसे समझ लीजिए ये सुंदराबाई हॉल है, ये मेरा नहीं है, न मैंने बनवाया है, नहीं इसके किसी रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है, ना ये किसकी प्रॉपर्टी है उससे मेरा मतलब है। लेकिन इसका मज़ा मैं उठा रही हूँ, चाहे इसके ओनर ने कभी इसका मज़ा नहीं उठाया। क्योंकि जिस दिन ये मेरा हो जाएगा सर दर्द हो जाएगा मेरे लिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कराऊं तो मैं पुलिस में इन्फॉर्म करूं
कि आज फलाने की वो होने वाली है तो आज इतने लोग आने वाले हैं, तो फिर इनकम टैक्स में जाओ, फिर इनकम टैक्स वालों से पैसा बचाओ, फिर इनकम टैक्स वालों ने कहा कि नहीं साहब आपने ज़्यादा दिया तो और मैं ब्लैक मार्केट करूं, फिर ब्लैक से उधर जाऊं, हर समय परेशान। ऐसा पागलपन साहब हम नहीं करने वाले। हमारे नाम से एक इनकम टैक्स नहीं कटता। परमात्मा की कृपा है और अति परमात्मा की कृपा है कि एक भी कौड़ी की संपत्ति कृपया मेरे नाम से भगवान ने नहीं दी। इससे बढ़ के आनंदी जीव आपको कहीं नहीं मिलता। ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि ये आपके नाम चीज है, ये तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखा है कि ये चीज आपकी है भाई। लेकिन कल जब आपका परवाना आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो यहीं रह जाएगा। तब इस जड़ तत्व के पीछे में क्यों परेशान। देखिए कि जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आपको वाकई हंसी आई। जब मैं इस संसार में आई तो मुझे लगता था कि अजीब पागल खाने में आई हुई हूँ मैं। यहाँ लोग ये छोटी छोटी चीज के लिए कि ये मेरा ये तेरा, और जबकि सबको पूरी तरह से मालूम है कि मेरा तो कुछ रहता ही नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बाप है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा कौन सा है। जो मेरा है, जो मेरा स्वार्थ है, मेरा जो स्व का अर्थ है, उसको जानने की बजाय किस चीज को ये लोग स्वार्थ समझे बैठे। स्वार्थ शब्द का अर्थ ही नहीं लगता है। स्व का अर्थ जहां लगे वही स्वार्थ। तो इसलिए मनुष्य इस तरह से परेशान है कि ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है, ये उसका लेना, ये उसका देना। इस चक्करबाजी में जब वो फंस गया, ये फंसा लिया उसने अपने को, कोई भगवान ने नहीं उसको फंसाया था। हाँ, उसको कुछ नहीं आप कह सकते कि परमात्मा ने आपको इसमें फंसाया, नहीं। आप ही सोचिए क्या परमात्मा ऐसी बेवकूफी में आपको फंसाए। ये जड़ तत्व है, ये आपके ऊपर रूल कर रहा है। आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं और बड़े अक्लमंद बनते हैं, आपने बड़े बड़ी किताबें पढ़ी, आप बहुत बड़े पंडित हैं। मैं तो सोचती हूँ कि कोई जानवर भी इस तरह से किसी जड़ तत्व की परवाह नहीं करता। छोटे बच्चों को देखिए, खिलौने खेलते हैं, कभी घरौंदे बनाते हैं, कभी शिवाजी महाराज बनाते हैं, कभी वो बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर एक ठोकर मार के खड़े हो जाते हैं, दूसरा खेल खेलने लग जाते हैं। आप लोग जो इतने बड़े हो गए हैं, इतने प्रगल्भ होकर के इतना बड़ा दिमाग हो गया है, उसके अंदर कौन सी बड़ी भारी आपने अकल सीखी कि आपने इकोनॉमिक्स निकाल दिया। इकोनॉमिक्स का ही परम तत्व है कि कोई सी भी चीज सैशिएबल नहीं है। माने आज आपको एक चीज खरीदनी तो आप घर खरीद लीजिए। घर खरीदने के लिए दौड़ दाड़ करके आपने घर खरीद लिया। जब घर खरीद लिया तो आपको लगा कि साहब अब मोटर खरीदनी चाहिए। जो घर खरीदने के लिए जो दौड़े थे बहुत जोर से, और जो इतना आपने प्रयत्न किया था, उसका कुछ आनंद भी नहीं उठाया। 5 मिनट बैठ करके आप बैठे भी नहीं, आए भी नहीं, अभी तो घर प्रवेश नहीं हुआ कि आप दौड़े मोटर के पीछे में। मोटर मिली तो मोटर का भी कोई आपने आनंद नहीं उठाया, आप भागे तीसरी चीज के पीछे। इसे क्या कहना चाहिए बताइए आप। इसे कोई समझदारी तो नहीं कह सकता, इसे कोई बड़ा भारी इवोल्यूशन तो आदमी नहीं कह सकता। सब इतने वर्षों की 12,000 वर्ष से मनुष्य संसार में है, सारी चीज को जोड़ समझ करके यही एक निकल आया। कम से कम अब जागना चाहिए कि इस जड़ तत्व ने कभी भी आनंद मनुष्य को दिया नहीं। अगर दिया होता तो यह सैशिएबल होता। तृप्ति जब हुई नहीं तो उस चीज के पीछे दौड़ना है। अच्छा, एक ही नहीं, आप देखते हैं कि अपने पिताजी भी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे हैं, खानदान के खानदान चले आ रहे, तो भी फिर वही। कब मस्ती चढ़ेगी, कब रंग आएगा, कब मजा आएगा। तो बैठते ही नहीं आप। तो 1 मिनट बैठिए, तो आए हैं 2 मिनट आराम से बैठिए, जरा सोचिए अपने बारे में। कहाँ आनंद को खोज रहे हैं हम लोग, किस जगह दौड़ रहे हैं, कहाँ पर खोज रहे हैं। यहीं इसी जगह इसी क्षण
यही उसमें सिर्फ समाने की बात है। इस जड़ तत्व से अभिभूत होने की कौन सी ऐसी बड़ी भारी बात?